आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने रियासती वजीर के साथ मिलकर बुनकरों की एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। एग्जीबिशन में रियासत भर के बुनकरों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। रियासती वजीर और स्पीकर ने एग्जीबिशन में लगाए गए तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया और बुनकरों की जानिब से तैयार किए गए खादी के कपड़ों के अलावा पट्टू साड़ियों के कलेक्शन की सताइश की। स्पीकर ने लोगों को बुनकरों की जानिब से तैयार किए गए कपड़ों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। कहा कि रियासत के बुनकरों और दस्तकारी की अशिया को फरोग देने के लिए चंद्रबाबू नायडू हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। మంచి కార్యక్రమం చేశారు. కార్యక్రమాన్ని చూసిన అందరూ కూడా మన రాష్ట్రంలో చేనేత వారి చేత తయారు చేసినటువంటి శారీస్ కానీ పంచులు కానీ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్య విశేషం ఏంటంటే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే దేశం మొత్తం మీద 120 ఎంత ఉన్నాయి నాకు అర్థం కానీ మన ఒక్క రాష్ట్రంలో 32 33 చేనేత సంఘాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ శాతం దేశంలో సంఘాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం. చేనేత కార్మికులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం కూడా వారి కోసం మేడం గారు వారు కూడా విద్యుత్ కానీ అన్ని కూడా అంతా ఏర్పాటు చేసి ఆ కార్మికులందరూ ఆదుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఈవేళ అన్ని షాపులు ఒకే వేదిగా మన మార్కెట్కి వెళ్తే ఒక్కో షాపు ఒకటే ఉంటుంది. అన్ని షాపులు ఒకే దగ్గర పెట్టి ఇలా ఆ షాపుని ప్రజలకు తెలియడం కోసం మన రాష్ట్రంలో తయారైతే చీరలు ఇన్ని ఉన్నాయి, ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ప్రజలకు చాలా తెలియదు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ వల్ల అందరికీ తెలుస్తుంది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి మంత్రి గారికి అలాగే దీన్ని సహకరించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, ఈ ప్రభుత్వానికి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు. మరి ఇవాళ 2 రోజులు 3 రోజులు వచ్చిన స్టాల్స్ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న అందరూ కూడా స్టాల్స్కి వచ్చి చూసి చేనేత వస్త్రాలు ధరించి ఈ చేనేత కార్మికులు చేస్తున్న కార్యక్రమం। तमिलनाडु में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डीएमडी के जनरल सेक्रेटरी प्रेमलता विजय कांता ने वजीर आला एम के स्टालिन से मुलाकात की। चेन्नई में वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई, जहां रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी फलाही स्कीम्स और मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। प्रेमलता विजय कांता ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने रियासती अवाम से मुतालिक अहम मसाइल वजीर आला के सामने रखे और तरक्याती कामों में ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि डीएमडी के अवामी मफाद के मामले पर हमेशा तामीरी किरदार अदा करेगी। तो दूसरी जानिब वजीर आला एम के स्टालिन ने भी मुस्बत तबादले ख्याल की तस्दीक करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर रियासत की तरक्की के लिए काम करने के लिए पुरज़्म है। डीएमडीके और डीएमके में इत्तेहाद हुआ है। अब दोनों सियासी जमातें मुस्तकबिल में होने वाले इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करेंगी। Press people only keep on asking me with whom you are going to ally. So this is the day I announced. That's what I told you people, be cool, no tension. I will announce during the right time. Many times I told you. So I announced today DMDK with alliance with DMK. So this is because why it happened. All our party people and cadres like this time, we have to go alliance with DMK only. So their decision is my decision, their willing is my willing. So that's the main reason we are allying with DMK. Each party having their own ideology. DMDK also we are having our own ideology. That we won't change. This ally for the election of 2026. Okay. Only because of that we want to not change everything, not like that. So our ideology will be there. केरल के गवर्नर राजेंद्र आलेकर ने आज केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के कॉन्वोकेशन में शिरकत की, जहां उन्होंने फारिगुत तहसील तलबा को डिग्रियां और तमगे अता किए। तकरीब कोची में यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किद हुई, जिसमें असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। गवर्नर ने अपने खिताब में समंदरी वसाइल के पायदार इस्तेमाल, माहीगीरी के जदीद तरीक़ों और साहिली मईशत की मजबूती पर जोर दिया। कहा कि केरला जैसे साहिली रियासत में फिशरीज और ओशन स्टडीज़ की तालीम निहायत अहमियत रखती है और नौजवान माहिरीन को जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो अपनी सलाहियतों को न सिर्फ रियासत बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बरूए कार लाएंगे। गवर्नर ने यूनिवर्सिटी की तालीमी और तहकीकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि इदारा समंदरी साइंस, आबी ज़राअत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में नुमायां किरदार अदा कर रहा है।
Shodari Saudaranmare Namaskaram. Today we have gathered here for the 11th convocation, and that 11th convocation brings you good laurels, felicitations, applauds, congratulations, and I will not fail to congratulate you all, my dear students, who have been working for all these years to see the day today. Have achieved what we have been working for last many years, maybe 4 years, 6 years, 3 years, to achieve today. तेलंगाना में जल्द ही बजट इजलास शुरू होने वाला है। सरकारी जराये के मुताबिक इजलास का आगाज 26 तारीख से होगा, जबकि 28 तारीख को रियासत के वजीर खजाना मल्लुभट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगे। हुक्काम ने बताया कि 23 तारीख को वजारती काबीना के इजलास के बाद बजट सेशन की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। हुकूमत तकरीबन 10 से 15 दिन तक इजलास मुनक्किद करने पर गौर कर रही है। इजलास के पहले दिन गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे और इसके अगले दिन गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की करारदाद पर बहस होगी। उधर वजीर खजाना मल्लुभट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में मुख्तलिफ महकमों के वज़रा और उहदेदारों के साथ सिलसिलेवार इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिनमें बजट तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत आइंदा माली साल के लिए तरक्याती और फलाही मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को मुकद्दस माह रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि रमजान का महीना हमें मिसाली जिंदगी गुजारने की तहरीक देता है। रमजान का मुकद्दस महीना एक रूहानी महीना है जो हमें सब्र, मेहरबानी, माफ़ी और खिदमत का जज्बा सिखाता है। वजीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इस मुकद्दस महीने में की जाने वाली हर इबादत, हर रोज़ा और हर नेक अमल अल्लाह के फजल से समर आवर हो। उन्होंने दुआ की कि ये मुकद्दस रमजान सबकी जिंदगियों को अमन, खुशी और दौलत व सेहत से भर दे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। वजीर आला ने कहा है कि इस मुकद्दस महीने के दौरान जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमान रोजे रखते हैं, रोजाना नमाज अदा करते हैं, गरीबों को खैरात देते हैं और रूहानी गौर व फिक्र और नज़्मो ज़ब्त के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका रोज़ा मुकद्दस तरीके से जारी रहेगा। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का आगाज हुआ है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद दी है। इन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दुआ है कि रोजा और दुआ का वक्त आपके और आपके अहले खाना के लिए अमन, खुशी और बरकतें लाए। केरल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और संघ परिवार की वजह से मुल्क का माहौल कशीदा हो गया है और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। Fear which is created by BJP ecosystem and Sangh Parivar ecosystem. They are not even allowing Rahul Gandhi to speak in parliament. They are not honoring leader of opposition, who Prime Minister Modi ji and Amit Shah and BJP. They are not even allowing Rahul Gandhi speak in parliament. On outside, Sangh Parivar